हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो होती है, लेकिन एक बहुत अच्छी गुड मॉर्निंग होनी भी चाहिए सबकी, है ना। तो आज ब्रेकफास्ट में बन रहा है पालक का पराठा। कचौड़ी हमने नहीं बनाई, पराठा बना रहे। कल पालक ला के रख दिए थे हस्बैंड, तो हमने कहा कि हमें पालक ऐसे ड्राई अच्छी लगती है, पालक बनी थोड़ा कम पसंद है। हाँ, घर में तो लोगों को पसंद है, लेकिन हमें अपनी भी तो पसंद, हमें भी तो खाना है। वो भी बन जाता है, बनता है तो खा लेते हैं। कुछ खास पसंद नहीं पालक पनीर। तो पालक रखा था तो हमने कहा चलो इसको साफ साफ किया। इसकी पालक की वही रोटी बना रहे, थोड़ा घी लगा देना इसमें कि बहुत ड्राई ड्राई ना लगे, क्योंकि अगर देर में लंच आदमी खाता है तो ये जो है पालक या बथुए इस टाइप की कचौड़ियाँ जो होती है थोड़ी सूख जाती हैं। तो हल्का से इसमें और वही ऑयल लगा रहे ताकि खाने में मुलायम सा रहे। और सब्जी बनाई है, ड्राई सब्जी बनाई है, बैगन आलू। वैसे तो इसके इन चीज़ों के साथ ग्रेवी वाली सब्जी ज़्यादा अच्छी लगती है, जैसे टमाटर आलू हो या मटर आलू, वैसे ग्रेवी वाली सब्जी अच्छी लगती है। खैर रुको, मैं शालिनी मामी को कॉल रहेगा और कहीं नहीं देखेगा क्या? काम इधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं। इधर देखते हुए करो, देखते हो कैसे करेंगे? जैसे नहीं मंत्री लोग करते, खिलाते हुए गाय को फोटो खिंचवाते हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं। हाँ, तो ये आपका पुण्य का काम तो है। पुण्य का काम कर रहे हैं। ये देखिए, अभी हम भी तो पुण्य का काम कर रहे हैं, पराठा बना रहे हैं और सबको खिला रहे हैं। पुण्य का ही तो काम है। ये सब लोग खा के जा रहे हैं, बनाया बैठे बैठाए सबको मिल रहा है। ये भी पुण्य होता है। घर में जो लेडीज करती है, बना के देती, पुण्य है वो पुण्य कमाती है वो। हो गया ना, सब चले गए हस्बैंड अपना ब्रेकफास्ट नाश्ता लेकर खा के। अब हम माँ बेटी का है खाने का, बना रहे हैं अपने लिए पराठा और बनाएंगे साथ में चाय, क्योंकि चाय के साथ ही पराठा अच्छा लगता है। और कुछ घर से मिट गया है, अभी थोड़ा सुबह वाली मॉर्निंग वाला रूटीन है ना, तो काफ़ी कुछ अंदर फैला भी पड़ा है। अभी तो पहले नाश्ता करेंगे, भूख लग रही है। पहले नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद ही काम करेंगे। ठीक है आज मौसम भी ठंडा है ना, तो बादल है थोड़ा सा मॉर्निंग से भी। कलीना का फोन आया था तो कह भी रही थी कि उधर बारिश हुई थी अम्बाला साइड में। अच्छा, हल्की बूंदाबांदी हुई थी, बता रही थी कि ठंडक थी। फोन आया था मेरी बहन का, तो बात कर रहे थे। तो बात क्या होती है, वो तो वो होती है, फिर सारी घटनाएं और उन सब की वो की जाती है डिस्कशन। 1-1.5 घंटे बात हुई है। 1-1.5-2 घंटे हो गए होंगे मुझे लग रहा है। मतलब दोनों के कान भी दर्द नहीं होते। बीच में गलती से फोन कट जाता तो हम लोग लगता फोन कटा कैसे कट गया? अभी तो तार जुड़े ही थे। अभी तो तार जुड़े ही थे कि कट पे। हम लोग को ये रहता है कि बात करना है तो बिल्कुल आराम से बात करना है, कोई बीच में डिस्टर्बेंस ना होने पाए। अगर गलती से किसी का हाथ लग गया, फोन कट गया या म्यूट हो गया, तो हम लोग कहते फोन कहाँ से कट गया। परेशान हो जाते हैं हम लोग, चलो जल्दी फिर से मिलाओ। एक तो फोन नहीं करते, ऊपर से करते हैं तो कोई डिस्टर्ब ना करे बीच में। इसलिए जब हम उससे बात करते हैं अपनी बहन से, तो सोचते हैं किचन वाला काम जो है निपटा लें पहले, तब बात करेंगे। बहन की होती है, अपने दिल के तार जुड़े हुए हैं। मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। इतना भाई से बात नहीं होती जितनी बहन से बात होती है। भाई साहब इतनी बात नहीं करता जितनी बहन से बात करता है। या मुझे क्या बता रही, मुझे तो पता ही है। या भाभी से भी आगे बात कर लेता है, लेकिन वो भी इतना नहीं कर पाता है। खैर, वो तो अपनी दूर आ गया, दूध लो। इसका भी आज रिकॉर्डिंग करूंगी मैं, दूध कैसे आता है। हाँ भाई, दूध लाओ। तुम कहाँ से आ रहे हो? तुम यहीं रहते हो? यहीं बैठ जाओ। अच्छा, होली में कूड़ा कचड़ा रहता है। कचड़े में नहाते हैं लोग जाके, घर में तो नहीं कचड़ा रखते हैं, कीचड़ में नहाते हैं बाहर जाकर लोग। अभी घर में आके उसको अपने आप को साफ करते हैं। तो घर के अंदर अच्छे से साफ किया है मैंने, और रोज नहीं, वो शीशा भी पोछो जाके ऊपर, शीशा पोछो। एक काम उसके अंदर शुरू करवाएंगे, फिर दूसरा ऐसे बताते रहेंगे, धीमे धीमे एक स्टेप ये करते हैं, उसके बाद अच्छे दूसरा स्टेप। हाँ, तो जो लोग घर में रहेंगे वो तो इतना तो उनको करना ही पड़ेगा मेरे साथ साथ। जाले, अच्छा हाँ, नहीं मम्मी नहीं, प्लीज यार नहीं। पागल हो क्या? कल हम देख लेते आंगन में, बरामदे में, डाइनिंग टेबल के पास। आयुषु कई दिनों से देख रहे हैं हम। फंक्शन में जा रहे हैं, चेहरे पे जाले हुए लटक गए तो चेहरे पे जाले लटक जाएंगे? कोई दीवार हो क्या जो जाले लटके रहेंगे, साफ नहीं कर पाओगे तुम? नहीं यार, सब धूल धूल हो जाएगी, फिर तुम कुछ करवाते भी नहीं हो। अच्छा, तो करवाएं क्या तुम्हारा हम? नहीं, चल तुम्हारे फेस पे पुट्टी लगवा दे रहे हैं। अच्छा।
बिरला पुट्टी। तुम ऐसे ऐसे मुंह बांध के मैं मस्त से झाड़ लूंगी, तुम खुद से फिर तुम ये मत कहना कि बहुत देर हो रही है मम्मी जल्दी काम करो, हाँ तो वो तो हो रही है ना, फिर ये मत करना, नहीं क्योंकि हम जब साफ करेंगे तो भी पूरा साफ करेंगे। फिर पैसे तुम ज्यादा छुड़वाने में हेल्प कर दूंगी। चादर चढ़वा, जो कपड़े निकाले कल रखने के लिए, स्वेटर वटर भी तो रखेंगे पलंग में, लेकर आओ ना, 2-3 दिन से हम बिस्तर पे इकट्ठा करके रखे हैं। लेके आओ, दिखाओ कपड़े। ये देखिए मंदिर, अब मेरे मंदिर में LED लाइट लगी, येलो वाली, येलो आपको दिख रही है, कैमरे में तो नहीं साफ आ रही है, कैमरे में वाइट ही दिख रहा है। हाँ नहीं, वाइट सा आ रहा है इसमें, लेकिन ये येलो कलर हाफ वाइट ये येलो लगा, हस्बैंड ने लगवाई है कि ये अच्छा लग रहा है हमको, लेकिन इसको जलते हमको सारे भगवान की चेहरे पीले पीले नजर आने लगे। हमें लगा ये सारे पीले पीले से क्यों लग रहा है, येलो है ना ये, इसलिए वाइट रोशनी ज़्यादा अच्छी लगती है, उससे ज़्यादा मंदिर का लुक अच्छा आता है। हम इसको बदलेंगे ज़रूर, मेरे दिमाग में खटक रहा है बहुत तेज़। ये कपड़े निकाल लिए रखने के लिए, अब हम पलंग में सब इकट्ठा कर रहे थे, करके कि अब रखे जाएंगे, क्योंकि अब इतनी ठंड तो होगी नहीं कि मोटे मोटे अब स्वेटर पहने जाएं, तो ये ले चलते हैं, रखेंगे। चाह रहे हैं नहीं है पहचान वाले हैं, अच्छी लग रही है। कहाँ पे आए हैं? निकले शॉपिंग के लिए। खांसी मम्मी खांसी। ये देखो मम्मी को बात करने का वो कितना सनक है कि कोई ना मिले तो मम्मी फ्रिज से बात करने लग जाती है। क्या बेटा मेरे क्या मैं सामान रखूँ, देखो, और उधर से वो भी जवाब देता है अरे ये 2 मिनट इसको सेंसर, तुम बंद कर दो उसको। नहीं उसको बंद कर, नहीं वोल्टेज हो रहा है। अच्छा नहीं, मैं उसको बंद करने को ही कह रही थी। सेंसर का मतलब वो है ना, जैसे 2 मिनट के बाद फ्रिज अपने आप, वो पुरानी वाली फ्रिज में से दिक्कत ही नहीं है, घंटों खोल के हम लोग सोचते रहते थे क्या खाना निकालें क्या बनाना है। इसमें यह है कि जैसे ही वो करो 2 मिनट के बाद तुरंत मतलब बंद करो फ्रिज, तो हमको ये लगता है कि भाई क्या करें बताओ, फ्रिज में सामान रखे कि ना रखे। अभी रख दो, बंद कर दो बेचारे को। हम सोचते हैं इससे बात, इसीलिए बात करते हैं कि बताओ, रख देते हैं। हेलो एवरीवन, नाश्ता हो गया हम लोग का, हमने कहा नाश्ता जल्दी से निपटा लेते हैं। नाश्ते में वही आलू का पराठा और चाय और सॉस, वही हम लोगों ने खाया माँ बेटी ने बैठ के। बेटी आजकल कॉलेज नहीं जा रही क्योंकि उसका सेमेस्टर ख़त्म हो चुका है, लास्ट सेमेस्टर है, तो वो एग्ज़ाम भी हो चुका है, तो अब कम कॉलेज जाना होगा। अब तो प्लेसमेंट वाले, अब कंपनी वाले आएंगे तो ही उसके लिए जाना होगा, बाकी थोड़ी बहुत पढ़ाई चलेगी अभी मार्च अप्रैल तक, वो भी कभी कभी कॉलेज जाना है, रेगुलर नहीं अब जाना है। तो वही है, कल उसके कॉलेज में फंक्शन भी था, फेयरवेल टाइप का जो होता है ना, जैसे इंटर में होता है, वही था। तो कल ये सब लोग गए भी थे, कॉलेज गए थे, सारे ग्रुप्स के लड़के लड़कियाँ आए थे सब, तो वो सब कल हुआ। कल कोई वीडियो शूट नहीं हो पाया, सैटरडे का वीडियो है ये। थोड़ी क्लिप रोज़ बन जाती है, लेकिन वो जा भी नहीं पाती है, रोज़ थोड़ा कुछ ना कुछ काम निकल आता है घर में, तो पहले होता है ये काम कर लो। ये कपड़े अब हम जा रहे रखने, हमने कहा कपड़े सब इकट्ठे कर ले, अब ये सब कपड़े कहाँ पहने जाएंगे अब ये विंटर वाले, तो दिन में इतनी ठंडक हो भी नहीं रही है। शाम को भी जैसे उस दिन हम लोग रिलायंस में गए थे सामान लेने के लिए, तो अंदर स्टोर के अंदर गर्मी लग रही थी, वुलन कुर्ता पहन के गए थे तो अजीब से चुभ रहा था हमको। इससे अच्छा शॉल ले ले आदमी और कुर्ता अपना नॉर्मल पहन लो तो भी काम चल जाएगा। तो हमने कहा चलो आज चादर भी बेडशीट बदलनी है, तो कपड़े भी अब रख ही दें। ये कपड़े इकट्ठे करके रखे हैं कि सब एक जगह रखेंगे, जिससे अब आगे आने वाले जाड़े में एक जगह कपड़े रखते हैं तो सही रहता निकालने में। ये हम नैपकिन बॉल डाल के रखते कपड़ों में, जिससे कि 6-7 महीने के लिए कपड़े सिक्योर रहे, क्योंकि हम ये अंदर चले जाएंगे पलंग में। अब ये एक बॉक्स तैयार कर दिया है, दूसरा बॉक्स ये है, अभी इतने कपड़े ये हैं, धीमे धीमे कपड़े रखे जाएंगे। अब देखिए एक हम वो लेकर आए थे रिलायंस से, जब उसको निकाल के ला दूँगी, तभी वीडियो कुछ नहीं बना था, क्योंकि हम लोग को शाम को जिसको बेटी को मेरे कॉलेज जा रहा था, उसका फेयरवेल था, वो लास्ट ईयर है ना 4th ईयर का, तो थोड़ा सा गेट टुगेदर जो बच्चे करते हैं वही हो रहा था, तो इन लोग को जाना था। तो होता ही है लड़कियों में कि कपड़े जितने भी रखे हो घर में, लेकिन उस टाइम पे कोई कपड़े इन लोग को समझ में नहीं आते हैं। हमने कहा ये पहन लो, नहीं ये पहन चुके हैं, वो पहन चुके हैं, तो यही था। तो वही गए थे रिलायंस। हमें बात ये चीज़ समझ में नहीं आती, कुछ पहन चुका है कपड़ा, करे क्या उसका, फेंके क्या, करे क्या कपड़े का, यही करते हैं। जैसे पता नहीं क्यों घर में जब भी कोई कपड़ा पहनना होता है इसको बस तुरंत ये कहती है ये तो हम पहन चुके हैं, ये तो अब नहीं पहनेंगे। अभी बताओ हम लोग साड़ी पहनते तो क्या करें, फेंकते साड़ी को, अरे हम तो ये पहन चुके हैं साड़ी, अब कहाँ पहनेंगे हम इसको। तो ये कुर्ता लेकर आई है रिलायंस ट्रेंड से, खुद लेकर आई हो? हाँ ये देखिए
अब इस पर क्या है कि ये कुर्ता इसके नेक पे तो बहुत मतलब अच्छा खासा वर्क किया गया है, नेक पे है और ये आस्तीन पर है, ये आस्तीन पे। लेकिन ये रिटर्न में जाएगा। असल बात ये इसका दुपट्टा बिल्कुल प्लेन है और इसका ये नीचे बॉटम भी प्लेन है बिल्कुल, कोई भी इस पर ना वर्क है ना कुछ है, सिंपल ही है। मतलब उसकी चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात ये है कि इतना कॉस्टली कुर्ता जो है, इतना प्लेन सा, ऐसा तो हम लोग ऐसे भी ले लेते हैं, स्ट्रीट शॉपिंग करने जाओ तो भी मिल जाता है। इतना ये कॉस्टली भी है, इसका दाम बहुत महंगा है। तो ये जो है, तो हमने कहा चलो अभी ले लो इसमें, लेकिन ये रिटर्न करने जाएंगे आज हम लोग, है ना। ये शाम को वापस जाएगा। और ये एक मंगवाया था मीशो से, तो इसका गला बड़ा है, 2 लेना पड़ा अल्टरनेट कि भैया पता नहीं अगर वो पसंद नहीं आया तो क्या होगा। बाकी कुर्ते इनके अब हुआ क्या हुआ, ये कि ना ये पहन के गई ना ये पहन के गई, पहन के वही गई जो घर में रखा था पहले से। हैंड टाइम पे वही पहनना पड़ गया। क्योंकि इसका गला बड़ा है, इसका गला बड़ा, इसका नेक ऐसा है सामने से, ये देखिए है अच्छा, ये नेक अच्छा है इसका, ऑरेंज कलर है इसका, ये फ्रॉक सूट टाइप से है। और ये इसका आस्तीन है, इसके दुपट्टे पे थोड़ा वर्क है, इसका दुपट्टा है, दुपट्टे पे इसके काम है, ये दुपट्टा इसका ऐसा है, दुपट्टे पे तो वर्क है इसके। लेकिन इसका गला पीछे से इतना बड़ा था कि हम सेफ्टी पिन या कुछ लगा रहे तो भी वो लूज हो रहा था, तो अच्छा नहीं लग रहा था। हमने कहा चलो हटाओ इसको भी, पहन के वही गए जो घर में इनका पहले से रखा हुआ था। यही होता है, लड़कियों को ज़्यादा होता है, जेंट्स को उतना नहीं होता। जेंट्स को अपना, या जेंट्स का लड़के जो होते हैं उनको जो जीन्स रखी है, जीन्स कपड़ों पर चल जाती है, सारी शर्टों पे। शौक श्रृंगार तो लड़कियों होता ही है, उसमें क्या है भाई, फैशन तो लड़कियों के लिए है ना ज़्यादा, जेंट्स कहाँ फैशन करेंगे इतना। हमको तो पैंट शर्ट पहना दो, कुछ भी पहन गए ठीक है चलो अच्छा लग रहा है। शौक श्रृंगार तो जो है फैशन तो लड़कियों के लिए बना है। तो ये है, आज जाएंगे रिटर्न। तभी उस दिन कोई ब्लॉग बना भी नहीं था, और फ्राइडे वाले दिन, क्योंकि हम लोग चले गए शाम को मार्केट, उसी में मेरा दिमाग लगा हुआ था, जल्दी से कोई कपड़ा पसंद आया, फिर वहाँ से हम लोग लेट हो गया था। और अच्छा ये वाला वो वाला हुआ था कि नहीं, जो कपड़े वाला बताए थे हम, यही था कपड़े। अब जाएंगे रिटर्न में, ये तो रिटर्न में जाएगा तो ये ले जाएंगे मीशो, मतलब मीशो से आया है तो ये रिटर्न में वैसे हो जाएगा। और ये जाकर करेंगे आज रिलायंस ट्रेंड में। और एक रिलायंस डिजिटल वाले में, जो डिजिटल क्या वो वाले में, ग्रोसरी वाला जो है स्मार्ट बाजार जो है, उसमें एक वो ऑफर भी चल रहा है पुराने कपड़ों का। जैसे आपके पास जो पुराने कपड़े हैं, जो यूजलेस हैं, कपड़े हो या कुछ भी सामान ऐसा लोहे का या कुछ भी ऐसा, तो वो सामान जो है आपको वहाँ पे वेट करते हैं, आप अपना बना के रख लो और ले जाओ, तो उसके बदले वो कूपन दे रहे हैं। जैसे 100 रुपये का मतलब हर कूपन 100 रुपये का है। तो कोई भी चीज़ परचेज आप करोगे वहाँ के बाज़ार से, ग्रोसरीज है या कुछ फैशन का भी आइटम है, ऊपर कपड़े हैं या बेडशीट इस टाइप की चीज़ें हैं, तो उसमें जो है कुछ 20%, 10% हर चीज़ों पर कुछ ऑफ है, डिस्काउंट है। तो वो कपड़े पे तो वो तो हम उनको घर पे ही बुला लिए थे उनका नंबर लेकर। तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं ना पुराने आदमी के पास, जो पहने नहीं जाते हैं, आदमी कहता क्या करें कहाँ थे। तो वो पिछले साल भी होली में निकलता है इनका हमेशा, तो पिछले साल भी होली में था, इस साल भी होली से पहले ही अपना लगाते हैं स्टॉल बाहर, रिलायंस के बाहर। अब यहाँ पे तो है अलीगंज में, बाकी उधर कहीं हो तो ये हमको पता नहीं, इधर तो है हम लोग की तरफ, अलीगंज की तरफ तो है। तो वो पिछले साल भी होली में लगा था, इस साल भी लगा, तो वही हम पता कर रहे थे कि लगा कि नहीं लगा। तो अपने पुराने कपड़े जितने बेडशीट खराब हो जाते हैं, या कुर्ते या जेंट्स कपड़े, कुछ भी आइटम जो है वो वेट करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक मशीन से, और फिर जितने आपके कपड़े हो 5 किलो 6 किलो 10 किलो जितने भी हो, वो वेट करके उतना वो कूपन दे देते हैं। एक कूपन दो, हाँ एक फॉर्म भरवाते हैं कि ये चीज़ आप जो है अपने इच्छा से दे रहे हैं, ऐसा नहीं ज़बरदस्ती ले रहे हैं, ऐसा कुछ फॉर्मेलिटी फॉर्म होता है, एक फॉर्मेलिटी फॉर्म जैसे ऐसे कुछ भर देता है। और उनके कपड़े वो बाहर जाते हैं, बताते हैं गुजरात साइड में चले जाते हैं, मतलब जो जैसे होता है ना ज़रूरत के हो या रिसाइकिल होते हो क्या पता, तो इस टाइप के। तो ये होता है चलो भैया चले जा रहे हैं, और वैसे कहाँ किसी को कपड़े दे देगा। आदमी जो घर में काम भी बैठ करती है, या उनको भी नए कपड़े चाहिए होते हैं, उनको भी कपड़े पसंद नहीं आते हैं। भले आदमी अच्छा कपड़ा देता है, मतलब ये नहीं होता कि खराब दे रहा है बेडशीट। अब मान लो हमें ये बेडशीट मेरी पुरानी हो गई, अगर हम ये देना चाहेंगे अपने, जो मैं हाउस हेल्प पर काम करती हूँ, तो उनको लगेगा कि है तो पुरानी ही है, तो ये खराबी, तो लगता है इससे अच्छा भैया गठरी बना के रखो, और कम से कम हमको इसके जगह कूपन मिल रहा है, कूपन से हम सामान खरीद लेंगे अपना। तो ये अभी रिलायंस में जो लगा हुआ, होली से पहले लगता है यहाँ पे, और शायद 28 फरवरी तक ही है। 3 मार्च तक बता रहे हैं वो लेंगे पुराने कपड़े, लेकिन परचेजिंग आप 28-29 मार्च तक ही कर सकते हैं कूपन के थ्रू। बाकी उसके बाद तो आदमी करता ही रहता। ये मेरे विंटर वाले कपड़े तैयार हो गए, अब जाएंगे पलंग के अंदर। तो क्या बेडशीट भी बदलनी थी, तो हमने कहा चलो इसको रख भी दे, कुछ कपड़े इनर उनर अब कहाँ पहने जाएंगे, अब तो गर्मी लग रही है बहुत तेज, अब कहाँ पहने। रात में भी हम लोग उस दिन जब गए थे बाजार तो गर्मी लग रही थी, हमको तो स्टोर के अंदर गर्मी लग रही थी भैया,
एसी भी हल्का हल्का स्टार्ट ही हो गया है। रिलायंस में तो चल रहा था नहीं, थोड़ा थोड़ा एसी चल रहा था हल्का हल्का। तो ये जाएगा रिटर्न में, ये जाएगा शाम को वहाँ पर रिटर्न करेंगे जाकर रिलायंस में। तो ये सब काम शाम को आज करना है। तो हमने कहा चलो ब्लॉग का भी इवेंट कर देते हैं। ब्लॉग भी कल मेरे साथ थर्सडे को थोड़ा बहुत ब्लॉग बना होगा, अब आज ये सैटरडे का है। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी क्लिप तैयार हो जाती है, जाने में लेट हो जाता है। तो कपड़े रखते हैं और फिर आगे का काम निपटाते हैं। दोपहर का शाम का भी काम पड़े हुए, झाड़ू वाड़ू। लाइट भी पता नहीं क्या हुआ इन्वर्टर में कि लाइट तो आ रही लेकिन इन्वर्टर से कुछ हुआ। अभी फ़ोन किया उसको, बिजली वाले को, आके चेक करेगा क्या हुआ है। चलो पलंग खोलते हैं, कपड़े रखते हैं और इसी के साथ ब्लॉग का भी एंड करते हैं। और ब्लॉग आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।